बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक दो बहनों का एक साथ निकाह करने के हवाले से लोग मालूम करते हैं। याद रखिए, दो बहनों का एक साथ निकाह करने में शरई एतबार से और इसी तरह दुनियावी एतबार से कोई हरज की बात नहीं है। शरई एतबार से तो लोग समझते हैं कि जायज़ है, लेकिन दुनियावी एतबार से ये बात समझते हैं कि अगर इन दोनों का एक साथ निकाह करवाया गया तो इनमें से एक खुश रहेगी और एक नाखुश। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई उसूल शरीयत मुताहरा ने हरगिज़ बयान नहीं किया। ये लोगों की एक अपनी आरा है, लोगों की एक अपनी सोच है। लोग अपनी यानी कि साबिक़ा ज़िंदगी में किसी के साथ इस तरह का मामला हुआ होगा, उसने इस बात को फैलाया। ये बात इस तरह फैल चुकी है कि लोग ये समझते हैं कि दो बहनों का एक साथ निकाह नहीं होना चाहिए। हमने भी जो है निकाह पढ़ा है दो बहनों के, तो हमने ये देखा कि एक का उन्होंने पहले पढ़वा लिया, दूसरी का उन्होंने, जब जाहिर सी बात है बारात का जो प्रोग्राम था उसमें दोनों को रुखसत तो एक साथ करना था, तो दूसरी का निकाह उन्होंने उस वक्त पढ़वा लिया। यानी क्या किया कि पहली का यानी एक बहन का निकाह पहले कुछ दिनों पहले पढ़वा लिया और दूसरी बहन का निकाह जो है वही बारात वाले दिन पढ़वाया। यानी इस तरह उनकी सोच क्या कि दोनों के अंदर जो है फ़र्क आ गया कि दोनों बहनों का निकाह एक साथ नहीं हुआ। तो देखिए, दोनों बहनों का एक साथ निकाह करें या दोनों बहनों का अलग अलग निकाह करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की ज़िंदगी में जो तकालीफ, मुसीबतें, परेशानियां, आजमाइशें लिखी हुई हैं वो आकर रहेंगी। देखिए, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है बाप अपनी बच्ची को जो है वो तना तना की आसाइशें, आराम जो है तना तना की नेमतें जहेज़ में दे रहा होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा उसमें भी तलाक तक नौबत आ जाती है और ये बातें मालूम होती हैं कि बच्ची नाखुश है। तो इंसान अपनी तरफ से तो कोशिश करता है कि खुशियाँ देने की, अपनी तरफ से तो कोशिश करता है कि खुश रखने की, लेकिन मुक़द्दर में जो लिखा है, अल्लाह का जो फ़ैसला है वो होकर रहना है। तो लिहाजा समझ में यही आता है कि अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहना, तकदीर पर राज़ी रहना, अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुक़द्दर में लिखा है उस पर राज़ी रहना, इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। और हर हाल में इंसान अल्लाह पाक का शुक्र अदा करे। कोई भी आजमाइश आए, इंसान ये सोचे कि इससे बड़ी आजमाइश आ सकती थी, अल्लाह ने मुझे उस बड़ी आजमाइश से बचाया। बहरहाल आसान लफ्ज़ों में दोनों बहनों का एक साथ निकाह करना शरई एतबार से बिल्कुल जायज़ है। और अगर आपके जहन में कोई तवाहुम परस्ती है तो उसे अपने जहन से निकाल दें। ऐसा कुछ भी उसूल शरीयत ने बयान नहीं किया कि इन दोनों का निकाह अगर एक साथ होगा तो एक बहन खुश रहेगी दूसरी खुश नहीं रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर मुक़द्दर में ये लिखा दोनों खुश नहीं रहेंगी तो जाहिर सी बात है आप कुछ भी कर लें, दोनों खुश नहीं रहेंगी। और इनके मुक़द्दर में, इनके तकदीर में ये बात लिखी है कि दोनों खुश रहेंगी तो ज़रूर ये दोनों ही खुश रहेंगी। आपका काम अपनी तरफ से कोशिश करना है, लेकिन फिर भी आपका अगर दिल मुतमईन नहीं होता, अगर आप एक साथ नहीं कर रहे दोनों का निकाह, तो इसमें हरज की बात भी कुछ नहीं, लेकिन इसे इस तरह बयान करना कि गोया के शरीयत मुताहरा की तालीम है, तो ये यकीनन गलत तरीका है। इस अंदाज में बयान ना करें। आप ये कह सकते हैं कि हम जो है इस हवाले से डरते हैं या हमारी एक सोच है या हमारे यहाँ ख़ानदान में ऐसा नहीं होता दोनों बहनों का एक साथ निकाह, तो ये आप बात बयान कर सकते हैं। लेकिन जो है इस अंदाज में बयान करना कि सामने वाला समझे कि शरीयत का कोई हुक्म है, कुरान में या हदीस में आया, तो कुरान या हदीस में अल्लाह तबारक व तआला ने इस हवाले से इस तरह कुछ बयान नहीं फरमाया। यकीनन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे छोटी सी गुजारिश है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निकाह पढ़ाने की सर्विस ऑल कराची है, ऑनलाइन निकाह पढ़ाने की सर्विस भी मौजूद है। स्क्रीन पर आपको हमारा नंबर नज़र आ रहा होगा, फिर भी मैं बयान कर देता हूँ, 0313287372। ये कॉल पर भी यही नंबर है और व्हाट्सएप पर भी यही नंबर है। तो आप जो है निकाह की सर्विस हमसे हासिल कर सकते हैं, ऑनलाइन निकाह की सर्विस भी हासिल कर सकते हैं। ऑनलाइन निकाह का तरीका आप मालूम करना चाहें तो मेरी बहुत सारी वीडियोस मौजूद है, या आप व्हाट्सएप पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।